मेरे को बड़े डरावने सपने आए। हाँ, ऊपर से मैं किसे बोल रहा हूँ, मैं कहा यार यहाँ पे वो मेरे को और डराई जाए। कहता सर कभी कभी होता है, होटल बनते हैं ना। मेरे को और डराया उसने, जो वहाँ का लोकल आदमी था। हाँ। तो अभी आपको ऐसे सपने आते हैं डरावने वाले? नहीं, मुझे आते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि जहां हम जाएंगे, स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं शूट के लिए, हाँ। तो किस होटल में ठहर रहे हैं हम। तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ यार किस होटल में ठहर रहे हैं बता दो, क्योंकि बाकी कोई होटल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस होटल में वो नहीं होता कि पुराने किले महल को होटल बना दिया है, हाँ। उनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे वहां कदम रखते ऐसा लगता है कि कोई हिस्ट्री थी यहाँ पे। वो सजावटी तौर पे ना राजा महाराजों की तस्वीरें लगा देते हैं वो आपके आप ही को बिस्तर घूरते के रहते ऊपर। हैं। वो आप ही को घूर रहे होते हैं, आप मुंह सो रहे हो, छूट के। राजा आपको देख रहा है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ हुआ भी है। पटियाला में हम थे, और राजी के वक्त हम ठहर रहे थे एक होटल में। वहां ऐसे ही कमरा था कि राजा महाराजों की तस्वीर थी, छत 25 फीट ऊपर था, लंबे डंडे से लटका हुआ पंखा था जो खचें 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 चल रहा है। और फिर जब बाथरूम में जाओ तो बाथरूम भी लंबा चौड़ा, की दरवाजा भी दूर है, वो हाँ। कोजी सा बाथरूम नहीं है। हाँ। अब रात को, आधी रात को, अब मैं बाथरूम गया हूँ, फोन बाहर है कमरे में, अब मैं बाथरूम गया हूँ, बाथरूम में भी तस्वीर लगाई है दो सामने। तो मैं खैर अब बाथरूम में बैठा हूँ। अब बाथरूम एक जगह है जहाँ आप जल्दबाजी नहीं करते हो कोई, है ना, वहां सब काम ग्रेविटी से होता है, प्रेशर से नहीं होता। तो अब वहां में रात को चली गई बत्ती। अच्छा। अब मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, और मैं भयंकर डर लग रहा है मुझे, क्योंकि अब जब लाइट जब जाती है तो पहले आप चेक करते हो कि यार सबकी गई है कि अपनी गई है। तो मेरा पहला थॉट ये चल रहा है कि नहीं, मेरे ही कमरे में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये क्या हो गया, फोन भी बाहर है, टॉर्च नहीं है, क्या करूं? उठ के जा भी नहीं सकते। उठ के जा भी नहीं सकता। हाँ। पर वो डर इतना लगा कि वो काम बहुत जल्दी हो गया। तो मैं कहा जैसे तैसे मैं बाहर गया, चिकनी खोल के बाहर गया, मैंने जगाया रिसेप्शनिस्ट को कि मैंने कहा यार ये लाइट चली गई, कहते, और वो सो रहे थे, वो सबकी गई हुई है, इन्वर्टर ऑन करा देते हैं। फोन ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आप जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, लाइट ऑन हो गई जी, इन्वर्टर ऑन हो गया। मैं फिर चला गया बाथरूम में। अब मैं बाथरूम में चला गया, मैंने कहा चल अब तो आ गई बत्ती। अब मैं फिर बैठा, फिर लाइट चली गई। मैंने कहा अब तो पक्का मेरे ही कमरे का हुआ, अब तो इसने बदला निकाला है कि मैंने इसको उठा दिया था नींद में। अब फिर फोन बाहर रह गया है। मैंने कहा यार ये रात भर मैं यही करता हूँ। फिर मैंने कहा यार जिसको आना आ जाओ यार, यहाँ पे तो भूत भी नहीं चाहेगा कि यहाँ आके डिस्टर्ब करे। तो बड़ा डर जाता हूँ मैं, होटल के कमरों से बड़ा डरता हूँ। राजा चाहे अपनी रानी को फोटो में दिख क्या रहा, हमारे सामने बड़ बड़ की निकल जाती है। अच्छा, हॉरर फिल्में देख के तो सबको डर लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा हुआ रहता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई है। हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, पर वैसे ही घबराता हूं मैं। तो आपका कोई किस्सा ऐसा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आपको कभी डरावनी घटना हुई हो आपके साथ, आपको डर लगा हो, आपको लगा हो कि मेरे सामने से कोई निकला है? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार। हाय सर, कैसे हैं? सर मेरा एक छोटा सा किस्सा है, तकरीबन 10 साल पुराना। अच्छा। हमारे एक टेनेंट थे जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे। अच्छा उनके 5 बच्चे थे, वो कुछ बिहार से थे। तो 2 साल वो रहे हमारे यहाँ। तो उनका 5वां बेटा। 5 बच्चे उधर ही हुए आपके ऊपर ही? नहीं, पहले बिहार से लेके आए थे वो 4। अच्छा। 5वां वहाँ बिहार हुआ से लेके था। आए थे। तो तो आप अच्छे मालिक मकान होंगे ना, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते होंगे। जी 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 सही है। ना आपने डिस्टर्ब किया ना वो हुए। जी जी जी। और आपने रोका नहीं उनको कि भाई साहब बच्चे 2 ही अच्छे होते शर्मा हैं? जी, किराया टाइम पे आना चाहिए, बच्चों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आदमी में लगता है 2 ही काम किए, किराया दिया है और दूसरा अपना जो भी। तो उनका 13 साल का एक बेटा जब गांव से वापस आया, तो उसके 1 हफ्ते बाद अचानक आवाज आई उसकी मम्मी की, भैया भैया भैया। तो मेरी वाइफ डर के ऊपर गई। उन्होंने देखा उनका बेटा कुछ अजीब से रिएक्ट कर रहा है, अजीब सी शक्लें बना रहा है, और वो उसके अंदर जैसे कोई प्रवेश कर गया, कुछ ऐसा अच्छा। एटमॉस्फेयर उसका बना हुआ है। तो मेरी वाइफ दौड़ती हुई नीचे आई कि वो आपको बुला रही है, उसकी मम्मी, आप ऊपर मत जाना, कुछ भयंकर है। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे लगा कण कण में भगवान है, तो शायद मुझ में भी है, देखते हैं भगवान भूत से लड़ेंगे। अरे वाह प्रभु, क्या बात है। तो मैंने भगवान का नाम लेकर ऊपर चला गया और देखा, और मुझे देखकर अजीब सा घुर्राया कि मैं तुझे भी देख लूंगा, मैं सबको मार दूंगा। आपने किराया तो नहीं बढ़ाने के लिए बोला था? हो सकता है, हो सकता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। तो वो उस वक्त उसने मेरे को डराया, तो मैंने कहा आप 2 भाइयों को बोला इसके पैर पकड़ो, और एक मम्मी को और उसकी को और उसके भाई को बोला इसके हाथ पकड़ो। अच्छा। चिमटा और गैस पास में ही थी, मैंने गैस पे चिमटा गर्म किया बहुत जोर से। मैंने कहा लाल होने दे, तेरे सारे भूत निकालता हूँ मैं।
वो घुर्राता रहा मुझे देख के ऐसे। आई डोंट केयर। चिंटा जब लाल हो गया ना, मैंने इसकी जरा ट्राउजर नीचे करो, मैं इसकी डिक्की पे ये चिंटा लगाता हूँ गरम गरम, सारे भूत भाग जाएंगे। और जैसे ही इन्होंने उसकी पैंट पुल की और मैं चिमटा पास लेकर गया तो मेरे को बोलता है, भैया वो गया वो गया वो गया वो गया। मैंने कहा लगाने तो दे, अभी तो और निकलेंगे अंदर से। तो वो क्यों कर रहा था ऐसे? मैं बताता हूँ वो लॉजिक। मैंने उसको 3-4 दिन बाद बोला, मैंने कहा चिमटा तो बेटा तेरे अभी भी लगेगा, तो ठीक हो गया है। हाँ। तो बोला भैया आप किसी को बताना मत, ये लोग ना मेरा स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, मुझे पढ़ना नहीं। ओह माय गॉड। पर ऐसे होता है बहुत बार। अब ये तो आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है, पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको पता नहीं हो जाता, लगता है कि ऐसे कुछ आया है, पर मैं विश्वास नहीं करता इन बातों पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, Thank you, sir. शुक्रिया। गाड़ी की डिक्की खोलूंगा ना, मेरे को इनकी कहानी पहली बार मैंने सुना डिक्की। सर आपने इतना सोना पहना हुआ है क्या? नमस्ते, कहाँ से हैं सर आप? जी मैं यूके से आया हूँ। यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड? नहीं कहाँ से? लंदन से। अच्छा लंदन से। हाँ जी। ओह वाह, इतना सोना पहना, रोका नहीं आपको कस्टम वालों ने? नहीं कभी नहीं रोका। कितना टोटल पहना हुआ है आपने? तकरीबन यूके के हिसाब से 35,000 पाउंड। 35,000 पाउंड। चलता फिरता छोटा कोऑपरेटिव बैंक है ये। बहुत बहुत स्वागत है जी Thank you. आपका। हम भी आ रहे हैं लंदन बहुत जल्दी कभी भी शो आओ। करने। आ जाओ, कभी भी आ जाओ। हाँ, अभी एडवांस नहीं आया उनका ना। ओ एडवांस नहीं आया। हाँ, चलो आप नंबर अगर दे एक देना, बात ब्रेसलेट कर- दे दो तो हम एडवांस समझ लेंगे। नंबर दे देना, बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी हेलो कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अरे बस कमाल बढ़िया की है। टी शर्ट है। मेरा नाम कमलेश, ओ वाह, मेरी फोटो लगाई है। वाह, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? कमलेश मेरा नाम। कमलेश। कमलेश, अरे संजू कमलेश मेरा भाई। नाम कमलेश ही था। हाँ कमलेश। गुजरात से कमलेश। हाँ हाँ और गपागप? बस जी कमलेश। हाँ जी, 5 साल पहले मैं गांव में नवरात्रि में जरा बाजू वाले गांव में गया था। अपने गांव में क्यों नहीं किया? 9 बजे बंद हो जाती है नवरात्रि, वहाँ 12 बजे तक चलती है। वो गोवा में पड़ता है? दूर है। अच्छा अच्छा। तो मैं रिटर्न आ रहा था तो बीच में मेरे गांव से आधे किलोमीटर पहले शमशान है, वहाँ पे बाइक मेरी वहाँ पहुँचते ही रुक गई। अच्छा तो अचानक से मेरे को लगा कोई आजू बाजू में है मेरे, तो मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ, हो नहीं रही है, तो मैं भाग के गांव में गया और पहला दूसरा ही घर मेरे दोस्त का है, उसको बोला चल मेरे साथ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, तो वो मेरे साथ चला। तो वहाँ जाके मैं बोला भाई मेरे को अजीब से लग रहा है, तो वो बोलता है ठीक है। वो गाड़ी में मैं किक मार रहा हूँ, चालू नहीं हो रही है। मैं बोला तेरी गाड़ी चालू करके देख, उसकी हो रही है चालू। फिर वो मेरी गाड़ी नीचे देखा, बोलता है तेरा पेट्रोल का प्लग बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, तो थोड़ा गाड़ी आगे चला और बंद हो गई गाड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूत होते हैं, इसका मतलब ये है कि बेवकूफ होते हैं। पर नहीं, आपकी बात भी सही है, अगर ऐसे सुनसान जगह पे कुछ हो जाए तो आदमी का ध्यान, नहीं वो दिमाग काम नहीं करता ही है। नहीं है तभी कुछ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। क्या करते हैं आप कमलेश जी वैसे? वहाँ पे मेरा गारमेंट का है। गारमेंट है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, अंडरवियर वगैरह बनाते हैं? नहीं नहीं, हाँ, शर्ट टी शर्ट। टी शर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये आपने खुद बनाई है? यस। अरे यार, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? विक्की जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। एक्चुअली मैं दुबई से आई हूँ आपका शो देखने के लिए स्पेशली। अच्छा और जी। जो हम मैं- आए थे दुबई, उधर देख लेते। उधर आपकी टिकट मिली नहीं थी, हमने ट्राई करा था, वाह, काफी हाउसफुल? शो हाउसफुल था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मेरा जो किस्सा है वो दिल्ली का है। ठंड का मौसम था, हम एक शादी से वापस आ रहे थे, मैं और मेरा हस्बैंड। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी, एक सुनसान रास्ता था। तो हमें थोड़ा वियर्ड लगा कि आधी रात को लड़की लिफ्ट मांग रही है, लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए तो उसने नॉक करा ऐसे दरवाज़ा। तो मेरे हस्बैंड ने डोर नीचे करा, तो वो अभी बात कर ही रही थी लिफ्ट के लिए। उतनी देर में हमारे फ्रेंड्स 2 पीछे बैठे थे, उनको लगा सुंदर लड़की है, हम भी बात करने की कोशिश करें। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही शीशा नीचे करा तो उन्होंने नीचे ऐसे देखा, उस लड़की के पैर ही नहीं है, उनको दिख ही नहीं रहे। मे बी ड्यू क्या टू बात कर रहे हो? फॉग की वजह से या कैसे। तो उन्होंने ना, वो इतना घबरा गए इमीडिएट, तो उन्होंने ये बोला कि निकल लो फटाफट। हाँ तो जैसे उन्होंने हमें बोला तो हमने गाड़ी भगाई, वैसे भी सुनसान रास्ता था।
तो लेकिन जैसे गाड़ी भगाई, लेकिन वो ऐसे लग रहा था वो लड़की सेम स्पीड से साथ में भाग रही है। ओ तेरी। तो ये एक भूतिया किस्सा था। तो काफी देर तक ये चलता रहा, मतलब वो साथ साथ चलते रहे, लेकिन हाँ जो पीछे फ्रेंड्स थे जिन्होंने देखा उनको फीवर भी रहा उसके बाद काफी दिन, डर के मारे। क्या बोलते हो अर्चना, सच्ची में हुआ होगा ऐसा? आपको वहम लगा होगा एक्चुअली, ऐसे हो नहीं, मेरे हस्बैंड है, वो भी साथ में ही थे। आप मानते हैं भाई साहब इस बात को? होते हैं भूत? जब से एपिसोड हुआ है हमारे साथ बिल्कुल मानते हैं। मेरे को तो 1 हफ्ते तक फीवर रहा था उस टाइम। शादी से आप नॉर्मल आ रहे थे, पीवी के आ रहे थे? हाँ नहीं, अच्छा सवाल है। नहीं, हाँ हो सकता है सर। लंदन में होते हैं भूत? में आपसे माइक देना भाई साहब को। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। तो आपके बाल किसने नोचे? बट अंग्रेज भूत तो बहुत सुंदर होंगे ना, तू जा वहां पर देख इस अंग्रेज भूतनी को। मैं जाऊंगा लंदन ना सुनसान रास्तों पे, इंग्लिश भूतनी चिमड़वानी है मेरे को। ओ चलिए, धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका किस्सा शेयर करने के लिए। और कोई हमारे दोस्त है जिनका कोई ऐसा किस्सा है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो। हेलो हेलो मेरा नाम निशा है। हेलो निशा। हम लंदन से ही आए हैं। ओ वाह, क्या इंटरनेशनल ऑडियंस है यार हमारी। वाह, वेलकम निशा। थैंक यू। आपने जब उस अंकल को पूछा था कि ओ लंदन आपको अंकल कह रही। आपने जब उनको पूछा था कि लंदन में भूत होते हैं, मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है। Really? सच्ची? हाँ, वो हमारा पब है, वो हॉन्टेड है। आते हैं लोग उधर डांस वांस करने? डांस करने नहीं आते, हाँ। डराने आते हैं। अच्छा। तो एक दफा हम लोग पब बंद करके घर को चले गए। दूसरे दिन सुबह मैंने और मेरे डैड ने पब खोला तो वो चिमनी अपने आप ही ऑन हो गई थी। एंड जब भी हमने कैमरे में फोटो लिया वो चिमनी का, तो 2 फेस आप देख सकते हैं। आप अपने पब का एड्रेस देके जाना ना, हम आएंगे उधर। जरूर आना। अर्चना जी को लेके आता हूँ, देखता हूँ किसकी मजाल है भूत की। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाजी। क्योंकि जो भूत फिल्म है द हॉन्टेड शिप, ये भूतों के ऊपर है, तो हमारे कुछ बच्चों के सवाल हैं। अच्छा जी। तो वो कह रहे थे विक्की भैया जब आएंगे तो उनसे पूछने हैं, भूतों से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। ये जो भूत होते हैं ये रात के 12 बजे के बाद ही क्यों निकलते हैं? 12 बजे के बाद पता नहीं, उनकी रोमिंग फ्री होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। 12 बजे के बाद रोम कर सकते हैं वो फ्रीली। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी से ही? हाँ यार, ऐसा क्यों बोलते? लंगोटी? हाँ, मतलब गमछा और शर्ट भी तो ले सकते हैं भूत, ये लंगोटी ही क्यों बोलते हैं भूत के बारे में? मेरे ख्याल से लंगोटी तो जरूरी है, भूत को भी तो इज्जत की पड़ी होगी अपनी। उनका भी कहीं डिक्की ना। ओहो। ओके, भूतों के पैर उल्टे क्यों होते हैं? भूतों के पैर उल्टे इसलिए होते हैं क्योंकि भूतों को भूतकाल में जल्दी जाना होता है, तो पीछे जल्दी जा सकते हैं। उल्टा जाना होता है। उल्टा जाना होता है। वेरी नाइस। इंजीनियर निकल गया अंदर से मेरा। अच्छा, जब भी किसी हॉन्टेड हवेली का दरवाजा खोलो तो हमेशा ये आवाज क्यों निकलती है? ये दरवाजे की आवाज ऐसी क्यों निकलती है? सर, ये मैं खुद को बहुत ये सवाल पूछा करता था कि ये क्यों आवाज निकलती है, हर दरवाजे की सेम क्यों होती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये शायद दरवाजे की आवाज नहीं होती है, इंसान के ये इंसान के पैंट फटने की आवाज भी हो सकती है। अच्छा, बोलते जब भी भूतनी का जिक्र होता है कभी भी हमारी, स्पेशली बॉलीवुड में, तो भूतनी के आने पहले घुंघरूओं की आवाज क्यों सुनाई देती है? क्योंकि भूत भी कहते होंगे हमें भी आइटम नंबर चाहिए। हम क्यों सीरियसली करें? बिल्कुल, आपके जवाब जो हैं वो हमारी ऑडियंस जो है उससे मुतासिर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अफवाहें आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं। हाँ जी। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं हाँ जी। जो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक अफवाह ये है कि भूत की शूटिंग के दौरान आपको जब भी डर लगता था तो डायरेक्टर जोश भरने के लिए आपको बोलता था हाउस द जोश, और आप कहते थे हवा टाइट सर। ये बात सही है कि गलत है? ये
ये नहीं, ये इतनी सही बात नहीं है क्योंकि इसकी शूटिंग हमने एक्चुअली उरी के रिलीज होने से पहले शुरू कर दी थी। ओके तो तब तक हाउस द जोश ज्यादा लोगों को पता नहीं था। ओके ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फिल्म की शूट पे करण जौहर भी इतने डर जाते थे कि डर के मारे हीरोइन भूमि पेडनेकर से ज्यादा वो आपसे चिपक जाते थे। इसका आधा हिस्सा सही है, आधा हिस्सा गलत है। हाँ, इस फिल्म के शूट के दौरान वो बहुत डर जाते थे, पर वो इतने डर जाते थे कि सेट पे ही नहीं आते थे। अच्छा। एक अफवाह ये है कि उरी के बाद आप सुबह वॉक पे नहीं परेड पे जाते हो क्योंकि आप इतना करेक्टर में घुस गए। ये बात सही है कि नहीं? नहीं, मैं इनफैक्ट उरी के बाद ये एक हुआ है कि वो हाउस द जोश हाय सर, वो इतना बोलने की आदत हो गई थी कि मैं नींद में भी कहीं भी बोल सकता था कि हाउस द जोश हाय सर, तो ये होता था। ओके, तो एक लास्ट अफवाह है, ये है कि आजकल बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप माइंड नहीं करते क्योंकि अब आपको कैट पसंद है। ये अफवाहें हैं। अफवाहें ये पता नहीं, काफी हॉरर सवाल था। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से अफवाहें आती हैं। खबरदार ऐसी अफवाहें हमें दी तो। शुक्रिया।